तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक यूट्यूबर के बारे में जो कि लाइन को क्रॉस कर रहे हैं एंड लोग उनके लिए कंसर्न भी है बट बहुत सारे लोग उनके ऊपर गुस्सा भी है। यस गाइस, बेसिकली एक यूट्यूबर है जिनका नाम है नॉर्मी विद ओवर 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वो अपने चैनल में लास्ट 10 दिन से कंसेक्यूटिव लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं जहां पर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं फॉर स्टेइंग अवेक फॉर द मोस्ट टाइम। एंड ऑफ कोर्स आप इस क्लिप के थ्रू समझ ही सकते हो कि भाई उनका हेल्थ कंडीशन कितना ज्यादा खराब हो गया है। एक फ्रेंड उनके साथ हमेशा स्ट्रीम में रहते हैं जो कि उनको अवेक रखते हैं। वो बार बार अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो उनको उठाना पड़ता है ताकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड वो ब्रेक कर पाए। बेसिकली 1986 में एक पर्सन ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया था ऑफ स्टेइंग अवेक फॉर 19 डेज। इसी को वो ब्रेक करना चाहते हैं बट इसको ब्रेक करने का उतना फायदा भी नहीं है क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद अपने तरफ से बोले कि 1997 के बाद हम लोग ये रिकॉर्ड को कंसिडर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि इस रिकॉर्ड को मॉनिटर हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है ये। तो बहुत सारे लोग तो ये स्ट्रीमर के लिए कंसर्न है ही क्योंकि उनका हेल्थ कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रहा है, बट लोग गुस्सा भी है। कुछ लोग यूट्यूब को टैग करके बोल रहे हैं इन स्ट्रीम्स को टेक डाउन करो। फिर एक और पर्सन ने लिखा जस्ट अनदर डे ऑन सोशल मीडिया जहां पर लोग अपने हेल्थ को रिस्क में डाल रहे हैं जस्ट फॉर नंबर्स ऑन अ स्क्रीन। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्स यूट्यूब की सीईओ सूजन वोजिकी के बारे में। वेल गाइस, आप फॉर्मर यूट्यूब सीईओ सूजन के बारे में जानते ही होंगे। बहुत सालों तक ये यूट्यूब की सीईओ थी। कल उनसे रिलेटेड ये वाला अनफॉर्चुनेट न्यूज आया दैट शी हैज पास्ड अवे। वो बहुत टाइम से गूगल एंड यूट्यूब कंपनी से इन्वॉल्व थी और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी है उनके, जैसे कि शी को डेवलप्ड द गूगल इमेजेस, शी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर ऑन एडसेंस। वो सीईओ थी यूट्यूब की जब यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, टीवी एंड प्रीमियम लॉन्च हुए थे एंड शी वाज रिस्पांसिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ गूगल डूडल्स। ऑफ कोर्स उनके करियर के दौरान काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुए थे बट लोग उनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। सुंदर पिचाई भी उनके बारे में ट्वीट करके बोले कि आई एम अनबिलीवेबली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ माय डियर फ्रेंड सूजन। शी वाज द कोर टू द हिस्ट्री ऑफ गूगल। नॉट ओनली दिस, वो एक बहुत ही अच्छी पर्सन, लीडर एंड फ्रेंड थी एंड उनका इंपैक्ट बहुत सारे लोगों के लाइफ्स में रहा है। वी विल मिस हर डियरली, आवर थॉट्स आर विद हर फैमिली, RIP सूजन। फिर MKBHD भी ये ट्वीट किए रियली सैड टू हियर द न्यूज ऑफ सूजन पासिंग। वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल पोजीशंस ली थी एंड बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हैंडल की थी। माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हर फैमिली, रेस्ट इन पीस टू सूजन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम एंड राघव जुयाल के बारे में। तो क्या भुवन बाम एंड राघव के बीच में कोलैब हो सकता है? वेल गाइस, राघव किल मूवी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे उसके लिए उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। अभी उनका रिसेंटली एक नया प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया गया है तो उसी को लेकर कंपैरिजन किया जा रहा था उनका एंड भुवन बाम के ताजा खबर को लेकर। ये फ्यूचर देख लेता है ताजा खबर में एंड ये पास्ट बदल देता है 11 में। अब इन दोनों का क्रॉसओवर करवा दो, बवाल हो जाएगा। तो इसी पोस्ट को शेयर किए राघव अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में भुवन बाम को टैग करते हुए, जिसको रीशेयर करते हुए भुवन बाम ये आईज वाला इमोजीज डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कार्तिक आर्यन एंड मनीषा रानी के बारे में। तो मनीषा रानी कार्तिक आर्यन को अप्रिशिएट की एंड वो उस क्लिप के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। वेल गाइस, रिसेंटली मनीषा रानी का थगेश के साथ लफड़ा सेंट्रल में एपिसोड आया था एंड वहां पर वो कार्तिक आर्यन को अप्रिशिएट करते हुए ये बोली थी। चंदू चैंपियन देख के आया उनका मूवी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उनको लिख दी प्राउड ऑफ यू माय हीरो दिल बना के, और वो दूसरे दिन उसका उनका भी रिप्लाई आता है इमोजीज वाला, ऐसे हग वाला। तो सब मेरे फैंस भेज रहे, हम भी खुश हो गए। अब इसी रील को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन थैंक यू बोले थे मनीषा रानी को टैग करते हुए, जिसको रीशेयर करते हुए मनीषा लिखी बस अब आपसे मिलने का और आपके साथ मूवी करने का इंतजार है। बट थगेश तो अपने ही मजे में थे, वो इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोरी में लिखे जोरदार प्रमोशन हो गया लफड़ा सेंट्रल का। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा इंडियंस को सॉरी बोले इस वजह से। यस गाइस, आप लोगों को पता होगा कि ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो में ही वन दी सिल्वर मेडल, बट बहुत सारे लोग उनसे गोल्ड मेडल का एक्सपेक्टेशन रखे थे। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए नीरज चोपड़ा एक इंटरव्यू के दौरान बोले कि मैं सबसे अपोलोजाइज करना चाहता हूं कि हमारा नेशनल एंथम प्ले नहीं हुआ था ऑन द पोडियम लाइक लास्ट टाइम इन टोक्यो। मैं वो मेडल नहीं जीत पाया जिसके लिए मैं पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। लाइक इमेजिन यार, एक एथलीट से लोग इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे कि सिल्वर भी एक डिसअपॉइंटमेंट जैसा फील हो रहा है। बट नीरज को बिल्कुल भी खराब नहीं लगना चाहिए यार, सिल्वर इज अ ह्यूज अचीवमेंट एंड वो ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अमन शेरावत के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि रेसलर अमन शेरावत इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाए रेसलिंग में। वेल आफ्टर हिज मैच उनका एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली एक रिपोर्टर उनसे सवाल पूछे थे कि अदर देन रेसलिंग आप क्या देखते हो या फिर क्या करते हो। तो एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स दिए कि अपार्ट फ्रॉम रेसलिंग आई लाइक टू वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है भाई, लोग सोच रहे थे कि वो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ बोलेंगे या फिर कुछ और, बट तारक मेहता का उल्टा चश्मा को जो मेंशन किए इसके वजह से कुछ ऐसे कमेंट्स भी आने
लगे। मेडल वन बाई भाभी जी घर पर है व्यूअर्स 0, मेडल्स वन बाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यूअर्स 2, तारक मेहता का उल्टा चश्मा बेटर। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मुकेश खन्ना के बारे में। तो मुकेश खन्ना कुछ एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार से काफी ज्यादा गुस्सा है। यस गाइस, शायद से आप लोगों को टॉपिक समझ आ गया होगा। इट्स अबाउट दी पान मसाला एंडोर्समेंट। ये उन एक्टर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है जो कि पान मसाला एड्स करते हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि अगर आप मेरे से पूछते हो तो मैं बोलूंगा इनको पकड़ के मारना चाहिए। एंड मैं ये चीज उनके मुंह पे भी बोल चुका हूं। आई हैव स्कोल्डेड अक्षय कुमार। वो इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस मैन है एंड वो खुद ये सब प्रमोट कर रहे हैं। करोड़ ऑफ रुपीज ऐसे एडवर्टीजमेंट्स में स्पेंड किए जाते हैं। बट मैं इन एक्टर से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को सिखा क्या रहे हो। वो लोग बोलते तो है कि हम लोग पान मसाला नहीं सेल कर रहे हैं, बट उनको पता है कि वो इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसका। मेरे को समझ नहीं आता है इन लोग के पास काफी पैसे नहीं है क्या। मैं ये चीज उनको बोल भी चुका हूं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये सब मत करो। एंड कुछ एक्टर्स अभी सही लाइन में आ भी रहे, जैसे कि अक्षय कुमार रिट्रीव कर चुके हैं एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो अमिताभ बच्चन भी इससे बाहर निकल रहे हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अवतार 3 मूवी के बारे में। तो क्या एक और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी लोड हो रहा है? वेल गाइस, शायद से आप लोगों को पता होगा कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में टॉप 3 में अवतार 1 एंड अवतार 2 आता है। वेल कल इसका पार्ट 3 भी अनाउंस हो गया एंड ये थिएटर्स में रिलीज हो जाएगा दिसंबर 2025 में। तो लेट्स सी क्या ये मूवी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहेगा या नहीं। बट एनीवेज चलिए हम लोग एक डॉक्टर के बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। वेल गाइस, कोलकाता के एक स्टेट रन हॉस्पिटल से ये वाला शॉकिंग न्यूज आया कि एक ऑन ड्यूटी फीमेल डॉक्टर का एंड ब्रूटल मर्डर किया गया। दिस वॉज सो ब्रूटल कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। नॉट ओनली इन वेस्ट बंगाल, दिल्ली के डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट किए कि जल्द से जल्द वो पर्सन जो अक्यूज है, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की, उनका अरेस्ट होना चाहिए एंड फिर फीमेल डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का भी अश्योरेंस मिलना चाहिए हम लोग को। वेल फॉलोइंग दिस इंसिडेंट एक सिविक वॉलंटियर है, उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया गया इस केस में एंड अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं। बट फीमेल डॉक्टर्स एंड स्टूडेंट्स यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम लोग इतना ज्यादा अनसेफ है कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ये हो सकता है। एंड कैसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास ऑन कैंपस फंक्शनल नहीं थे। ये सब चीजें जल्दी रिजॉल्व होना चाहिए, वरना हम लोग अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चेस प्लेयर के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, रशिया से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक चेस प्लेयर ने अपने ओपोनेंट को पॉइजन किया जस्ट टू विन द टूर्नामेंट। यस गाइस, एक चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट चल रहा था जहां पर एक प्लेयर ने अपने ओपोनेंट के चेस पीसेस में मर्करी डाल दी थी एंड ये चीज सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में कैप्चर हो गया था। जैसा कि आप देख सकते हो, जस्ट बिफोर द मैच वो ये हरकत कर रही थी। अब जैसे ये मैच स्टार्ट हुआ, उनके ओपोनेंट को सिवियर डिजीनेस एंड नौसिया होने लगा, जिसकी वजह से अर्जेंट डॉक्टर असिस्टेंस भी लेना पड़ा था उनको। अब जैसे ही सीसीटीवी फुटेज बाहर आया एंड वो पर्सन से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तब वो कन्फेस करके बोली कि शी वांटेड टू नॉक हर ओपोनेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि लास्ट वीक वो उनको ऑलमोस्ट हरा दी थी एंड उनको चैंपियनशिप जीतना था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द लकीएस्ट मैन अलाइव के बारे में। तो गाइस, कल ब्राजील से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आया था कि एक प्लेन क्रैश की वजह से 62 पैसेंजर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। वेल आफ्टर दिस इंसिडेंट एक आदमी बाहर आकर क्लेम किए कि वो ये फ्लाइट में बोर्ड करने वाले थे एंड एक एयरलाइन वर्कर उनको बोर्ड नहीं करने दिए थे। इनफैक्ट उनका आर्ग्यूमेंट भी हुआ था कि मेरे को क्यों नहीं घुसने दे रहे हो, बट उनको घुसने नहीं दिया गया। तो वही इस चीज की वजह से उनका जान बच गया एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट वो जाकर वो पर्सन को हग किए फॉर सेविंग हिज लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में जो कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सू कर रहे हैं। यस गाइस, एक कैनेडियन मैन ये सारे प्लेटफॉर्म्स को सू कर रहे हैं फॉर रूइंग हिज प्रोडक्टिविटी। उन्होंने अपने लॉसूट में क्लेम किया कि जब से वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करना स्टार्ट किए हैं, उनको अपने बॉडी इमेज को लेकर नेगेटिव व्यूज आने लगे एंड उनका ओवरऑल प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा इफेक्ट हो गया। जो लॉयर्स उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एलिगेशंस लगाए कि ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से बिल्ड किए गए हैं ताकि बॉडी में ज्यादा डोपामिन सिक्रीशन हो, जिसके वजह से यूजर्स एडिक्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सुरु व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड सुजल ठकराल ने कंप्लीट कर चुके हैं 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट के यूट्यूबर फ्रेंड लडविग उनके एलिगेशंस के बारे में बात किए। यस गाइस, लडविग मिस्टर बीस्ट के काफी अच्छे फ्रेंड है, उनका बहुत सारा कोलैब्स भी होता है एंड जब से मिस्टर बीस्ट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लोग उनके पास भी जाकर ये सवाल उठा रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ कैसे एसोसिएटेड हो एंड आपका क्या ओपिनियन है इस चीज के रिगार्डिंग। तब वो जवाब देकर बोले कि वो चाहते हैं कि मिस्टर बीस्ट स्टेप अप करे एंड रिस्पॉन्ड करे टू ऑल द एलिगेशंस। नॉट ओनली
एक्चुअली दिस, उन्होंने क्लेम किया कि उनका जो स्ट्रीमर गेम्स होता है मिस्टर बीस्ट के फीस्टेबल्स कंपनी उसको ऑफिशियली पार्टनर करने वाले थे, बट लडविग ने बोला कि जब तक मिस्टर बीस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे मैं पार्टनर नहीं करूंगा उनके साथ। जिस पर रिस्पॉन्ड करते हुए मिस्टर बीस्ट ने उनको प्रॉमिस किया कि जैसे ही सारे एलिगेशंस बाहर आ जाएंगे मैं एक बार में सब चीजों को रिस्पॉन्ड करूंगा, एक एक करके नहीं, सब एक साथ। तो हो सकता है कि जल्द ही मिस्टर बीस्ट रिप्लाई देंगे टू ऑल दीज एलिगेशंस। बट एनीवेज चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मेसी एंड स्पीड के बारे में। तो अपेरेंटली मेसी स्पीड को जानते हैं, एक फुटबॉलर ये चीज क्लेम की है। यस गाइस, मेसी वर्सेस रोनाल्डो को लेकर स्पीड कितना ज्यादा ओपिनियन शेयर करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। ही इज अ ह्यूज रोनाल्डो फैन, तो वो मेसी को काफी ज्यादा हेट देते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ कि एक अर्जेंटीनियन फुटबॉलर है सर्जियो एग्वेरो, वो स्ट्रीम कर रहे थे एडन रॉस के साथ, एंड जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मेसी स्पीड को जानते हैं, तब उन्होंने बोला कि हाँ वो जानते हैं, आप खुद देख लीजिए। Wait, does Messi know who Speed is? Messi gonna say please. Messi know. Messi knows. No. Messi, I think, and now he knows. Oh, okay. Sí, lo conoce, lo conoce. He knows Speed? तो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।